अगर मेरे हार मानने से आपको शांति मिलती है तो मैं अपनी हार मानने को तैयार हूँ, लेकिन बुआ जी प्लीज जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हाथ तो तुम्हें जोड़ने ही पड़ेंगे, मगर मेरे सामने नहीं, समीर और उसकी माँ के सामने। जरा सोचो बहू रानी, अगर जिज्ञासा उस लड़की के साथ भाग गई तो सहाय परिवार पर ऐसा कलंक लगेगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं धो पाओगी। हेलो, खान करण बोल रहा हूँ। अरे कहिए करण साहब, कैसे याद किया? खान तुमसे एक काम है। करण साहब, आपके काम के लिए तो खान हमेशा तैयार रहता है। बोलिए क्या काम है? इस बार जो तुमसे काम है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। करण साहब, अब खतरों से खेलना तो हमारा शौक भी है और पेशा भी, लेकिन फिर भी आप मिलकर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो बोलिए, मैं हाजिर हो जाता हूँ। नहीं खान, तुम्हें मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। करण साहब, अगर आप आना चाहते हैं तो आपका मेरे गरीब खाने पर स्वागत है। आप जब चाहें आ सकते हैं। तो ठीक है, बाकी बातें मैं तुमसे मिलने के बाद ही करूंगा। हेलो। समीर। हाँ जी, आप कौन? सोफिया। हो सोफिया जी, मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। ओह, इसलिए आपने मेरी आवाज भी नहीं पहचानी? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम लोगों की इतनी बातचीत नहीं हुई है ना, इसलिए आपकी आवाज पहचान नहीं पाया। वैसे फरमाइए, कैसे फोन किया आपने? समीर, अगर तुम मुझे याद कर सकते हो तो मुझे भी तुम्हारी याद आ सकती है, इसलिए फोन कर लिया। सोचा अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम्हें मिलने के लिए बुला लूं घर पे। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, बोलिए कब और कहाँ मिलना है? मैं तो घर पे ही हूँ, तुम जब चाहो घर पर मिलने आ सकते हो। ठीक है सोफिया जी, मैं अभी आपके घर आता हूँ। तो आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। सोफिया नाम है मेरा। अरे नहीं नीलम, हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुके हैं, बस नंदिनी का इंतजार है। देखते हैं कि वो कब हमें अपने घर बुलाती है। अच्छा ठीक है, मैं नंदिनी के साथ बात करने के बाद तुझे फोन करती हूँ। ओके बाय। मॉम, वो मुझे पैसे चाहिए? मॉम, आप मेरे दिल की हर एक बात समझ लेती है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम अभी जिज्ञासा से मिलने जा रही हो। नहीं मॉम, ये आपने गलत समझा। क्यों? क्योंकि मैं जिज्ञासा से नहीं बल्कि सोफिया से मिलने जा रहा हूँ। बाय मॉम। समीर, समीर, समीर सुनो तो। ये लड़का हमेशा ही लड़कियों के पीछे भागता रहता है। हेलो, क्या? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। बहू रानी। जी बुआ जी। कहाँ जा रही हो तुम? जी वो मेरा एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, उसी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो संडे के दिन तुम्हें अपॉइंटमेंट दे रहा है? हाँ बहू रानी, जहाँ तक मैं जानती हूँ सारे डॉक्टर संडे के दिन अपना डिस्पेंसरी बंद रखते हैं। नहीं बुआ जी, मैं जिस डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ मैं उसके क्लिनिक पे नहीं बल्कि उसके घर पर उससे मिलने जा रही हूँ।
तो बुआ जी मैं जाऊं? हाँ, इतना तो मैं जान गई बहू रानी कि तुम झूठ बोलकर जा रही हो। पर ये झूठ बोलकर कहाँ जा सकती है? हाय बड़ी माँ। आई मीन नमस्ते। खुश रहो। चलो बैठो यहाँ। थैंक यू। बड़ी माँ, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। आपको याद है हमारा एक मसूरी में 7 स्टार होटल बन रहा था? वो होटल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और नेक्स्ट मंथ तक उसकी फिनिशिंग भी पूरी हो जाएगी। बड़ी माँ, डैड ने कहा है कि हम जो पार्टी दे रहे हैं वो पार्टी हम उसी होटल में देंगे। उसके बाद ही होटल की ओपनिंग करेंगे। पार्टी? कौन सी पार्टी? जिज्ञासा की शादी की पार्टी। बड़ी माँ, अगले महीने तक उसकी शादी तो हो ही जाएगी। कौन से सपने देख रहे हो करण? अगले महीने तक जिज्ञासा की शादी तो क्या, उसका रिश्ता भी पक्का हो जाए ना तो गनीमत समझो। क्यों, क्या हुआ? बड़ी माँ, जब समीर और जिज्ञासा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस तुलसी को लड़का पसंद नहीं है। आई नो, लेकिन वो बात अब तक चल रही है और चलती ही रहेगी। वैसे मेरे ख्याल से अगर कोई लड़का आकर ये कहे कि मुझे दहेज में सिर्फ लड़की चाहिए, शायद वही लड़का हमारी बहू को पसंद आएगा, है ना? ये बात नहीं है रत्ना कि तुलसी को इस बात पे क्या एतराज हो सकता है कि हम अपनी बेटी को क्या देने वाले हैं। राइट। अब ये प्रॉपर्टी और बिजनेस सिर्फ कृष्णा भैया का तो है नहीं जो तुलसी भाभी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा। अपने हाथ से माल जाता हुआ किसे अच्छा लगता है करण? वरना अगर बहू चाहती तो सिर्फ एक सॉरी कहकर सारे मामले को रफा दफा कर देती। रत्ना, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जब सोचोगी बुरा ही सोचोगी। अरे जब अच्छा सोचोगी तब तो अच्छा होगा। भाभी, अब तो भगवान ही जाने कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कि जिज्ञासा और समीर का रिश्ता तोड़ने के लिए तुलसी कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चलाएगी। चलो करण। उसने घर आए मेहमान का अपमान किया है, उसने उन पर लांछन लगाया है, माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी, वरना जिज्ञासा का रिश्ता उस लड़के के साथ कभी नहीं होगा। आ गए आप? आप बुलाए और भला हम ना आए, ऐसा भी कभी हो सकता है? आइए, अंदर आइए। सोफिया जी, कुछ काम था जो आपने इतने जल्दी में मुझे बुलाया? नहीं, काम तो कुछ नहीं था। अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आपको बुला लूं। तो चले? कहाँ? बेडरूम में। बेडरूम में? वहीं तो मैंने आपके स्वागत की पूरी तैयारी की है। मिस्टर समीर, यू आर टू नॉटी। तो चले? चले। समीर, बस देखते ही रहोगे? समीर, सिर्फ देखते ही रहोगे? मेरा मतलब कुछ बात नहीं करोगे? समीर,
मैं तुम्हें अपने बेडरूम तक लेकर आई हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। तुम आ गई? भाभी आपने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे सनी की असलियत बताना चाहती हूँ। भाभी आप फिर से वही बातें करने लगी। मैं जानती थी कि तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। आओ मेरे साथ। लेकिन भाभी मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ आओ। क्या हुआ समीर? अच्छा, तो तुमने मेरे स्वागत का ये इंतजाम किया? अरे समीर कैमरा में वहाँ रख के भूल ही गई थी। कोई भी इंसान कैमरा ऑन कर कर इस तरह भूलता नहीं है। नहीं समीर। नो समीर, समीर यू नो आई लव यू। समीर समीर तुम्हें बता दे मुझे। समीर कौन है? ना तो तेरी आज जान ले लूंगा मैं। समीर प्लीज समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ समीर। समीर सोफिया सोफिया इसे तो मार दिया गया है। क्या? हाँ जिज्ञासा, और मुझे पूरा यकीन है। नहीं भाभी, समीर इसको क्यों मारेगा? क्योंकि ये मेरे कहने पर तुम्हारे लिए समीर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, ताकि तुम्हें समीर की असलियत पता चल सके। लेकिन लगता है समीर को इसकी असलियत पता चल गई और उसने इसे मार दिया होगा। भाभी अब ये सब छोड़ो, प्लीज यहाँ से चलो। नहीं जिज्ञासा, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। भाभी अगर हम पुलिस को फोन करेंगे तो हम भी फंस सकते हैं। प्लीज भाभी यहाँ से चलो। भाभी भाभी प्लीज आप मुझे घर छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको जो समझ में आए करिए। प्लीज भाभी, भाभी प्लीज। ओफो
करती है घर की रक्षा